आज आपण मानक पई नै आसीछि असीम भक्ति अटल विश्वास एवं भगवान शिवंकर प्रिय साथी नंदीर अनुप्रेरणामूलक कहानी। बहुत दिन पूर्व गोटे स्थान रे जने ऋषि थिले जहां नाम शिलाक। जेहेतु से अपार ज्ञान एवं कोमल हृदयर मनीष थिले किंतु निज पाखरे तांकर असंपूर्ण जीवन मन होउथिला। दिन ईश्वर पाखरे सी गोटे संतान प्रार्थना कले किंतु जन्म संतान नहीं, भगवान शिवंकर आशीर्वाद प्राप्त संतान। जेतबेले शिलाप तपस्या आरंभ कले इंद्र आविर्भाव होई तांको भगवान शिवं को प्रार्थना करबा पई से कहिले, कारण सीए एका तांकर इच्छा पूर्ण करि परिबे। शिला बहु वर्ष पर्यंत कठोर तपस्या एवं यज्ञ कले भगवान शिवं को संतुष्ट करबा पई। तांको शरीर रे उई माने हुंका करिगले एवं तांको शरीर को खाइबाको लागिले। उई माने तांको शरीर समस्त मांस खाई केवल मात्र हाड़ गुरा बाकी रखिथिले। भगवान शिव शिलार भक्ति रे खुशी हेई तांको गोटे बर दवा पई इच्छा प्रकाश कले। कर जोड़ी से बहुत बड़ा आशा नहीं कहिले, हे भगवान मते गोटे संतान दियंतु। शिव हसिले एवं कहिले तम इच्छा पूर्ण हेबो एवं तत्क्षणात सेटु अंतर्धान हे गले। ता परदिन शिला जेतबेले जमीर हळ करूथिले गोटे आश्चर्य जिनिस तांको अपेक्षा करथिला। सकाळ सूर्य परि उज्जवल गोटे शिशु तांको सामने आविर्भूत हला एवं आकाश रू गोटे दव्यवाणी शोभावला, शिलात एई संतान को तमे नै जाओ आ जत्नर सहकारे तांकर लालन पालन कर। बहुत आनंद रे शिला से शिशु को तांको घर को नै आसिले आ ना रखिले आनंद रे नंदी। आरंभरु नंदी गोटे साधारण शिशु नथिला। भगवान शिवं प्रति तार भक्ति आकाशर तार ठार उज्जवल थिला। गोटे दिन जन महान ऋषि मित्र एवं वरुण शिलांक घर को आसिले। सेमाने नंदी को देखि बहुत खुशी हेले किंतु जेतबेले ताको आशीर्वाद करबाकू गले ऋषिंक मनरे दुखर कला बादल ढांकी हिगला। किछु गोटे समस्या अछि जानी शिला ऋषि मानक पाखको आगे आसिले। शिलांकर मन भांगी गला जेतबेले ऋषि तांको सत कथा कहिले जे नंदी आ बेसी दिन बंचिबेनी। किंतु नंदीर प्रतिक्रिया देखि समस्त आश्चर्य हो गले। अटल विश्वास सहित नंदी कहिला, बापा चिंता करनी, भगवान शिव चाहिए निजर भाग्य को भी बदलाई देबे। निजर भाग्य परिवर्तन उद्देश्य रे नंदी भुवन नदी कूल रे कठिन तपस्या आरंभ कले। ता भक्ति एते गभीर थिला जे से भगवान शिवं को तार तपस्या स्थल को टाणी आनिला। जेतबेले नंदी आखि खोलिले देखिले कैलाशर अधिपति तांको सामने बसिजंती। बहु कष्ट रे आवेग समर्पण करी नंदी तार इच्छा प्रकाश कला, प्रभु सबु दिन पाई आपण मते आपनको पाखर रखंतु। शिव कहले, आजि ठारु तमे गोटे षंड रूप नै मो पाखर सब दिन रहिबो। तमे हेबा हमर द्वार रक्षक एवं शिव गणकर नेता। आमे एका संगरे कैलाशर रहिबा। एवं एई भाबरे नंदी हेई उठिले भगवान शिवंकर विश्वास वाहन साथी एवं रक्षक। समुद्र मंथन समय रे भगवान बासुकी को दौड़ हिसाब रे व्यवहार करा जायथिला एवं मेरु पर्वत को व्यवहार करा जायथिला केंद्रीय दंड हिसाब रे। जेतबेले समुद्र मंथन होउथिला समग्र समुद्र सर्पराज बासुकींक देहरु निर्गत भयंकर विष रे विषाक्त हे उठिथिला। समस्त ब्रह्मांड थिला बहुत बड़ विपद भितरे। एई बड़ विपदरु विश्व को उद्धार करिबा पई भगवान शिव आगे आसिले। भगवान शिव से विष को आंजुल रे तोली नेई ताको पान कले। यार प्रभाव रे जदि तांको स्वामींकर मृत्यु हुए सेई भय पाई देवी पार्वती शिवंको कंठ को संकुचित करदेले। ता फल रे विश्वर निम्न प्रवाह शिवंको गला रे अटकी गला। जेतबेले से विष शिवंको मुखर पड़ी जाउथिला नंदी एक विराट लंफ दे समुद्र को डेई पड़ुथिले आ निज जीवन को खातिर न करी से पड़ी जाउथिबा विष को पान कर दउथिले। नंदी से पड़ी जाउथिबा विश्वर सारा ब्रह्मांड को रक्षा करथिले। असुर देवता माने सेठी उपस्थित थिले आ समस्त चमकी उठिले। नंदी कर कोन हबो एई कथा भाबी समस्त हाहाकार हे उठिले। भगवान शिव समस्त को सांत्वना दे कहिले, चिंतित हबार कोनसे कारण नाही भक्तवृंद, कारण नंदी केवल मोर साथी नुह, नंदी भितर मोर भी दिव्य शक्ति रही। से मो द्वारा सुरक्षित। निजर भक्ति द्वारा नंदी एटा प्रमाण कर देथिले प्रेम और भक्तिर शक्ति द्वारा बहुत बड़ा विपद रक्षा करा जाय पारे। से दिन ठार नंदी हेई उठिले अपार भक्ति एवं आनुगतार प्रतीक। नंदींकर ए कहानी आमको मने पकाए प्रकृत विश्वास आम भाग्य चक्र को बुले दे पारे। कुबेरंक पाखरु विजय लाभ करी एवं तांकर स्वर्गीय पुष्पक विमान को हरण करी लंकेश्वर राक्षस राज दशानन रावण विजय यात्रा बाहर थिले। से फेरुथिले तांको स्वर्ण लंका को। बाटरे कैलाशर अपूर्व सौंदर्य को देखि से आश्चर्य हो गले, जोठी भगवान शिव एवं देवी पार्वतींकर दिव्य आवास स्थल। जेतबेले रावण कैलाश पर्वत उड़ी जिबा पई चेष्टा करुथिले से देखिले कौन से एक कारणरू तांको पुष्पक विमान कैलाश पर्वत ऊपर दे उड़ीकी जाई पारुनी। बाधा प्राप्त हे अत्यंत क्रोध एवं विभ्रांत पुष्पक विमान कैलाश पर्वतर पाद देश को चली आसिला। अहंकारी रावण निष्पत्ति नेले एई विपदर कारण से अनुसंधान करिवे।
कैलाशर पाददेशर पहुंची रावण साथी पवित्र षंड आउ कैलाशर द्वार रखी नंदीर देखा हला। जितेबाला रावण तांको कैलाश पर उड़ी न जाई पारिबार कारण पचारिले सेतबे नंदी कहले भगवान शिव और देवी पार्वती पर्वतर शिखर रे ध्यानमग्न अछंती कारण तांको बाधा दबार अनुमति नाही। नंदी कथा सुनी दुष्ट रावण उपहास कर उठिले। अहंकार रावण शिवंक अनुगत सेवक नंदींकर बानर मुख कही तात्सल्य कले। नंदींक कर्तव्य को अस्वीकार करी रावण चेष्टा कले कैलाश को पाद बढ़ाइबा पई। रावणर औद्धत्य देखी एवं तार अपमानजनक मंतव्य सुनी क्रोध होई नंदी तांको अभिशाप देले। तमे मत हनुमान बोली अपमानित करिछ, गोटे दिन ए हनुमान ही तमर ध्वंसर कारण हेबो। एई अभिशाप पर सत हेइथिला जेतेबेले रामायण कहानी रे प्रभु श्रीराम हनुमान एवं सुग्रीवंक नेतृत्व रे बानर सेना को नेई रावण को पराजित करथिले एवं एई भली भाबरे रावण का आतंकमय जुगर अवसान घटिथिला। नंदींक अभिशाप रे दुष्ट रावणर कोनसे सीमा परिसीमा नथिला। निजर शक्ति प्रदर्शन करबा पई दृढ़ प्रतिज्ञा रावण निष्पत्ति नैथिला जे कैलाश पर्वत को उपाड़ी फोपाड़ी दबा पई। तार मारात्मक शक्तिर प्रभावरो रावण जेतेबेले पवित्र कैलाश को धरिबा आरंभ कला से पर्वत भयंकर भाव में कंपी उठिला। एई हठात भूमिकंप रे कैलाशर अधिवासी माने हठात किछि न बुझी पारि दौड़िबा को लागिले। देवी पार्वती भगवान शिव को कहले रावण को निरस्त्र करबा पई। शांत संचत एवं त्रिकालदर्शी महादेव रावण को नम्रतार शिक्षा देवे निष्पत्ति नेले। महादेव तांकर विश्व रूप धारण करी निज शरीर को विशालकाय करदेले एवं तांका पादर गोटे आंगुठी रे चापी कैलाश को माटी तल को चापी देले। कैलाशर विशाल ओजन रे तले चापी हेई अनेक शक्तिशाली लंकाधिपति असहाय हो पड़िले। निजर भूल बुझी पारी दुखर जंत्रणा रे चित्कार करी करी कल्याणकारी महादेव कठोर तपस्या रे रावण ध्यानमग्न हो गले। शिव को संतुष्ट करबा पई प्राय 1000 वर्ष धरी रावण गोटे गोटे करी तांका मुंड गुडी को विसर्जन देले। सेही समय तांका मुंड गुडी को ध्यानमग्न अवस्था रे महादेवंकर तांडव स्तुति आवृत्ति करुथिले। रावणर अत्यंत भक्ति एवं कृतकर्म पई प्रकृत अनुशोचना देखी महादेव तांको क्षमा करदेले एवं अमाप शक्तिर वरदान देले एवं चंद्रहासर उपहार देले। चंद्रहास हला महादेवंकर एक असाधारण तरबारी किंतु नंदींक अभिशाप अपरिवर्तनीय हो रहिला अर्थात रावणर मृत्यु शेष पर्यंत ही नहीं आसिला। एई किंबदंती कहानी सबु समय आमको मन पकई दिए दंभ एवं अहंकार खराब फल बोली। गोटे दिन रावणर अहंकार तार पतनर कारण हैला। सेथिपई तार प्रकृत अनुसूचना एवं भक्तिर कारणरू शिव ताको क्षमा कर देथिले। नंदींकर अनुगत एवं तांकर फलस्वरूप अभिशाप रावण पई रावणर भाग्य निर्धारणर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नैथिला। एई कहानी प्रथमे आरंभ होइथिला कैलाश पर्वतरू जोठी भगवान शिव बसी देवी पार्वती को वेदर उपदेश देउथिले। एई दिव्य जुगल बहुत वर्ष धरी एई दिव्य ज्ञान चर्चा रे मग्न थिले जहा पई एई लंबा समय भितरे देवी पार्वती अल्प समय पई तांको मन संजोग हरैले। किंतु एई मुहूर्त को भूल महादेव को क्रोधित कर देथिला एवं भगवान शिव देवी पार्वती को अभिशाप देथिले। घोषणा करथिले एई अपराधर कारणरू देवी पार्वती को पृथ्वी रे गोटे माछ विक्रेता हिसाब रे जन्म नेबाक हबो। एई अभिशाप को वास्तविकता करिबा पई पार्वती जेतेबेले कैलाशरु चाली गले सेतेबेले महादेव निजर कृतकर्म पई गभीर अनुशोचना अनुभव कले। शिशु पार्वती गोटे गछ मूले आविर्भाव हेले। तांको खोजी पाइले जेले संप्रदायर मुखिया जे भल पई तांको ग्रहण कले एवं निज संतान भली तांको लालन पालन कर बड़ कले। से शिशुटीर नाम देले पार्वती। आ जेतेबेले से शिशु कन्या बड़ हला से गोटे साहसी एवं सुंदर झीरे परिणत हो गले। समय साथे साथे पार्वती नौचालन एवं माछ धरारे दक्षता अर्जन कले जहा फल तांको संप्रदायर समस्ते तांको श्रद्धार सहित देखिबा आरंभ कले। अत्यंत साधारण जीवन यापन कले। तांको भितरे दिव्य महिमा विराजित थिला। भगवान शिव पार्वती गभीर प्रतीक्षा तांको कष्ट दबा आरंभ करथिला। सी धीरे धीरे निसंग एवं आहुरी दुखी हो पड़े। महादेवंकर चिरकाल विश्वस्त भक्त नंदी तांको प्रभु को एमिति दुखित देखि पारिलेनी। साहस संचय करी नंदी शिव को पचारिले काहेकि से देवी पार्वती को डके पठाउछन्ते। महादेव व्याख्या करी कहिले मनुष्य हिसाब रे पार्वती को तांको अदृष्ट संपूर्ण करबाक हबो एवं ता सहित अवसंभावी भावे एमिति रहिले हबनी। एमिति कि स्वयं महादेव ए विधि को भांगी पारिबेनी। शिव एवं पार्वतींकर पुनर्मिलन घटाइबा पई से एक विराट तिमिर रूप नेई पार्वती गाँव आखपाख समुद्र रे आतंक सृष्टि कले।
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମାଛ ଧରା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଜୀବନ ଜୀବିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାପା ଏହି ଜେଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏହି ତିମିଟିକୁ ଯିଏ ଧରି ପାରିବ ତା ସହିତ ସେ ପାର୍ବତୀର ବିବାହ ଦେବେ। ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ଅଧିକାରୀ ଏକ ମାଛ ଧରାଳି ଶରୀର ନେଲେ ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯଦି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ତିମିଟିକୁ ଧରି ନେବେ। ଯେହେତୁ ଆଉ କେହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ମୁଖିଆ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନିନେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏହି ରହସ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷଟି ହୁଏତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ। ଜାଲୁଆର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ତିମିଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତିମିଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତାପରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କ ବାହନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମହାଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଲା। ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଚତୁର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଅଟୁଟ ଭକ୍ତି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଦୈବ ଅଭିଶାପରୁ ସୀମା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଥିରୁଭିଲାଇ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ନନ୍ଦୀର ଆନୁଗତ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି କାଳଜାଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ।